बात करेंगे जीआईएस समिट की, मध्य प्रदेश में बढ़ते निवेश की संभावनाओं की। तो भोपाल में आज 2 दिवसीय जीआईएस का शुभारंभ होने जा रहा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। एमपी में निवेश की अनंत संभावनाओं पर फोकस रहेगा यह समिट। पीएम मोदी एमपी की 17 पॉलिसीज लॉन्च करने जा रहे हैं। कौन कौन इसमें शामिल होगा ये भी आप देखें और समझें। 60 से ज्यादा देशों के 133 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। जिम्बाब्वे के उप मंत्री, 10 देशों के राजदूत इसमें मौजूद रहेंगे। 8 देशों के उच्चायुक्त, 7 देशों के कॉन्सुलेट जनरल, 133 विदेशी प्रतिभागी, ये सब जीआईएस में शामिल होने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा कंपनियों के एमडी, सीईओ, सीओओ ये सब हिस्सा लेंगे। और देखिए बड़ा नाम कौन है। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला, एमएसएमई सेक्टर में बिजनेस करने वाले 10,000 उद्योगपति, ये सब इसमें शामिल होने जा रहे हैं। सबकी नजर इस पर है। और सबसे बड़ा चेहरा इस जीआईएस का अगर कोई है वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो 2 दिवसीय भोपाल दौरे पर हैं। कल वो बागेश्वर धाम थे, शाम को भोपाल आ गए और आज सुबह कुछ ही देर बाद वो जीआईएस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। चूंकि भोपाल में आज जीआईएस का आगाज होना है, इसीलिए कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने देर रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जहां पर यह कार्यक्रम होना है, निरीक्षण किया, जायजा लिया तैयारियों का और कहा कि मध्य प्रदेश को बहुत कुछ मिलने वाला है। जरा सुने क्या क्या मुख्यमंत्री ने। मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश जब आया है तो मध्य प्रदेश को हमारी आर्थिक प्रगति की दर और तेज़ करने के लिए इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए संभाग पर जब हम अलग से अच्छे से आयोजन करते हुए जब ग्लोबल लेवल पे आए हैं तो ये उस स्तर का आयोजन हो रहा है जिसने भोपाल में इसके पहले इस तरह का आयोजन कभी नहीं हुआ है। और भोपाल का ये आयोजन उद्योग जगत के लिए भी उतना ही आनंद और विश्वास का है, जिस भरोसे से लोग हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री 2 दिन विकास के लिए पूरा समय दे रहे हैं, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी भोपाल से हरप्रीत कौर रीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नवीन, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण ये समिट है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। उद्योगपतियों से भी 1-to-1 चर्चा होगी, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल अविनाश, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। आज और कल 2 दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इसी कैंपस में आएंगे जिस कैंपस में हम हैं। लगभग 10:02 पर उनका अराइवल है और 10:35 पर वो स्पीच देंगे। न सिर्फ स्पीच देंगे बल्कि इसके पहले मध्य प्रदेश की 17 ऐसी पॉलिसीज़ हैं उनको लॉन्च करेंगे जिनके ज़रिए निवेश मध्य प्रदेश में आसानी से हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कोशिशें की हैं कि मध्य प्रदेश में बड़े उद्योगपति आए, बड़ा निवेश आए, बड़े निवेश के ज़रिए मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास तेजी से हो सके। तो लगभग डॉक्टर मोहन यादव की बतौर मुख्यमंत्री कोशिशें, साल भर की कोशिशें अब रंग लाती नजर आ रही हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इसके अलावा तमाम जो बिजनेस डेलीगेट्स हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे। 60 देशों के 125 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा कई सारे देशों के एम्बेसडर, राजदूत, तमाम लोग पहुंचेंगे और देखेंगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से निवेश की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके पहले मैं बता दूं दर्शकों को कि मध्य प्रदेश सरकार ने 7 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए हैं, उसके भी असर अब दिखने लगे हैं। फिलहाल मैं दर्शकों को वो कैंपस की तस्वीरें दिखाऊंगा जिस कैंपस में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं इनॉग्रेशन करने। 10:35 पे सभी उद्योगपतियों को इंतजार रहेगा। सिलेक्टेड उद्योगपति हैं अविनाश, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिनकी बातचीत होगी, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। और तमाम जो बड़े घराने हैं हिंदुस्तान के, बिजनेस घराने, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। गौतम अडानी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, सुनील बजाज हैं, इसके अलावा दावत फूड्स, पतंजलि, तमाम जो बड़े ग्रुप्स हैं वहाँ से लोग पहुँचे। देखिए आप तस्वीरों में सभी बिजनेस डेलीगेट्स के स्वागत के लिए पारंपरिक व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश की जो पहचान है, मूल पहचान है, जो आदिवासी शैला नृत्य, तो वहाँ से भी जो हैं आर्टिस्ट आए हुए हैं और
दिखाएंगे तमाम दुनिया भर के उद्योगपतियों को कि देखिए हमारे यहाँ कितनी समृद्ध परंपरा है मध्य प्रदेश की, आदिवासी जो परंपरा है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, तो उसकी भी तस्वीरें दुनिया भर के जो बिजनेस डेलीगेट्स देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको दर्शकों को दिखाऊंगा, देखिए जिस तरीके से सेशन होने हैं उन सेशंस के लिए पार्टनर कंट्री लाउंज, ये तस्वीरों में आपको सामने नज़र आएगा। यहाँ अलग सेशन होने हैं, तमाम जो देशों के राजदूत जो आने वाले हैं दुनिया भर से, तो उनके अलग सेशन होने हैं। तो ऐसी तमाम व्यवस्था की गई है। लगभग अविनाश 17 से 18 अलग अलग सेशन होने हैं, और ना सिर्फ आज बल्कि कल भी, और कल भी बड़ा दिन है क्योंकि कल पूरे कार्यक्रम का समापन अमित शाह करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत सही कहा आपने, बहुत बड़ा दिन मध्य प्रदेश के लिए हरप्रीत, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, लगातार उनकी एक कोशिश रही है, चाहे वो रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए, क्लस्टर मीटिंग्स के जरिए, कि कैसे निवेश को मध्य प्रदेश की तरफ मोड़ा जाए। और जो सपना, जो विदेश दौरे लगातार उन्होंने किए, यूके, जापान, ये सब से होता हुआ जो मूर्त रूप ले रहा है आज का दिन, बड़ा दिन पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। हरप्रीत, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम राजभवन के ठीक सामने मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर कल रात यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि विश्राम किया है, और अब यहां से कुछ देर बाद ही वो मानव संग्रहालय के लिए रवाना होंगे। एक खास बात जो यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बेहद संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र हित में एक बड़ा फैसला लिया है। आज बोर्ड परीक्षा सीबीएसई कक्षा 12वीं की संस्कृत और भूगोल का पेपर है, और ठीक 9 बजे बच्चों ने परीक्षा केंद्र पहुंचना था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही राजभवन से करीबन 9:45 पर मानव संग्रहालय के लिए रवाना होना था। लेकिन परीक्षा और बच्चों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया, और निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि जो कार्यक्रम वो 15 मिनट देरी से शुरू होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे राजभवन से निकलेंगे, और जो समिट है वो 10:15 पर उसका मानव संग्रहालय में उद्घाटन करेंगे। उन्होंने खुद 15 मिनट कार्यक्रम को देरी से करने के लिए कहा है। पीएम मोदी 9:45 पर राजभवन से उन्हें रवाना होना था और 10 बजे उद्घाटन करना था, लेकिन अब वो 10 बजे राजभवन से रवाना होंगे। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचेंगे, और उनके साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो मानव संग्रहालय के लिए रवाना होगा। राजभवन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल शूट पे जो है वो रात यहाँ पर बिताई, और ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में रुके हैं। 23 घंटे से भी ज्यादा का जो समय है वो मध्य प्रदेश में वो बिताने वाले हैं। आज जीआईएस का उद्घाटन सुबह 10:15 पर होगा, और जैसा कि हमने बताया कि खुद उन्होंने कार्यक्रम में बदलाव किया कि इस कार्यक्रम को 15 मिनट देरी से किया जाए, क्योंकि भोपाल में बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों को कोई भी परेशानी ना हो, इसका उन्होंने ख्याल रखा है। तो 10 बजे यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से मानव संग्रहालय के लिए रवाना होंगे। जी, यही तो संवेदनशीलता है हरप्रीत, यही तो वो टच है जो पीएम मोदी को बाकियों से अलग बनाता है। आप नजर बना के रखिएगा हरप्रीत और नवीन इस खबर पर। आपसे अपडेट हम लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ा दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।